Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 18th lecture that is about cilia and flagella from the third chapter of biology, that is cell and subcellular organelle. In this video we will discuss the structure, occurrence, function of the cilia and flagella along with its important components. So let's begin the video. सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो सीलिया एक प्लूरल टर्म है, इसको सिंगुलर में अगर हम प्रोनाउंस करें दैट इज़ सीलियम, और अगर फ्लैजेला की बात करें तो उसको सिंगुलर में करें तो दैट इज़ फ्लैजुलम। सीलियम एंड फ्लैजेलम आर दी सिंगुलर टर्म अगर हम एक की बात कर रहे हैं। तो इनकी बात करें तो ये लोकोमोटर जो होते हैं अपेंडिजेस होते हैं, यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। और ये सर्टेन सेल, कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं जिसमें से निकले होते हैं या ड्राइव किए हुए होते हैं। उनकी बॉडी से जो बाहर की तरफ एक्सटेंशंस होती हैं उनको हम कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं या लोकोमोशन में जो है वो हेल्प करते हैं। फिर इनके बात करें इनके अपीयरेंस की तो ये बहुत थिन टेल लाइक जो है इनकी प्रोजेक्शंस होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, लुक होती है इनकी, ठीक है। और ये सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमारे बाल होते हैं, ठीक है, थिन से और टेल लाइक लंबे लंबे से, वैसे जो हैं ये होते हैं। सीलिया जो होते हैं वो शॉर्ट इन लेंथ होते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और बहुत कम नंबर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अक्रेंस की बात करते हैं तो सीलिया प्लांट्स के अंदर बहुत रेयर होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो इतनी लोकोमोशन भी नहीं करते। फिर हम बात करते हैं प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन्स के अंदर जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और बहुत से मैमल्स, यूकैरियोटिक जैसे मैमल्स होते हैं, उनके भी बहुत से कुछ स्पेसिफिक सर्फेसिस पे जो होते हैं वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो इनके जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया सांस की नाली को बोला जाता है, वाइंड पाइप भी बोला जाता है, जिसके थ्रू जो है वो हम सांस लेते हैं। तो उसके ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि एक तो म्यूकस को जो है वो वहाँ से गुजरने दे, दूसरा अगर कोई जरासीम आ गया, डर्ट आ गया, गंदगी आ गई है तो उसको जो है वो ब्रीथिंग ट्यूब, सांस लेने की नल से साफ रखे और उसको वहाँ से बाहर भगा दे, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है कि सीलिया जो है ये मूवमेंट करके जो हवा उसको फिल्टर करता है, साफ़ करता है, और उसे ट्रैकिया में जो है ये, या जो हमारी बॉडी है उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट या क्लीन एयर जो है वो देता है। तो ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि ये बना कैसे होता है, कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो इसके होते हैं, कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोनीम की। एक्सोनीम बात करें तो जो कोर होती है, जो बेसिक बॉडी होती है किसी भी यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला की, उसको एक्सोनीम बोला जाता है। एक्सोनीम की बात करें तो ये दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स का पेयर होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और सराउंड किया जाता है एक आउटर रिंग के अंदर, जिसके अंदर 9 डुप्लेट्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर, डुप्लेट मीन दो, दो दो के पेयर जो 9 इन नंबर होते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और दरमियान में जो है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये देखें, ये जो दरमियान में प्रेजेंट है दैट इज़ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो दरमियान में डबल, ठीक है, दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये एक रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये हमारे पास जो है ये डुप्लेट्स हैं, डबल हैं, ठीक है, जिसको हमने कहा था डुप्लेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने आउटर रिंग बनाना है। तो ये जो है ये एक्सोनीम का स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अब हम देखते हैं डायनीन की। डायनीन की बात करते हैं तो ये जो है ये सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस आउटर सरफेस को कहते हैं किसी भी रिंग की या सर्कल की होती है, ये आउटर बाउंड्री जो होती है। एक्सोनीम के आउटर मार्जिन पे ये प्रेजेंट होंगे। और ये जो डायनीन है, ये जितने भी गैप्स होते हैं दो ट्यूब्यूलेट्स के अंदर, ठीक है, या माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स के अंदर जो गैप होते हैं वहाँ पे भी ब्रिज का काम करते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को 9-2 का नेम देते हैं। 9 तो वो रिंग्स में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो थे, और +2 का मतलब ये है कि वो पेयर्स की फॉर्म में थे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वो सारे एक्सोनीम को जो है वो सराउंड करेगी। ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको सराउंड किया हुआ है और ये जो है ये डायनीन्स हैं जो कि सरकमफेरेंस में जो है वो प्रेजेंट है
इससे बाहर आउटर मार्जिन पे जो है वो प्रेजेंट है, और जो इन दोनों के दरमियान गैप आ रहा है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट है। तो ये था हमारे पास एक्सोनीम और डायनीन का स्ट्रक्चर, और ये इसकी बेसल बॉडी है। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर को। ओके, बेसल बॉडी को अगर हम स्टार्ट करें तो हम कहते हैं किसी भी सीलियम की जो बेस होती है, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज होते हैं, उसकी असेंबलेज होती है, वो बनता है, उसको बेसल बॉडी जो है वो बोला जाता है। बेसल बॉडी की बात करें तो उसकी आउटर रिंग वैसे ही होती है जैसी एक्सोनीम की होती है। उसके अंदर भी 9 सेट होते हैं, और 9 सेट तो होते हैं, ठीक है, फिलामेंट्स के, लेकिन वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं, 2 से नहीं मिले होते। एक्सोनीम के तो हमने कहा था ना वो डुप्लेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट्स होते हैं, और ये सेंट्रियूल्स की तरह होते हैं। ठीक है, जब हमने सेंट्रियोल्स का टॉपिक देखा था हमने कहा था कि सीलिया और फ्लैजेला में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी बेसल बॉडी फॉर्मेशन में। तो ये वही बात करें कि ये 3 जो है सेंट्रियूल्स, जैसे सेंट्रियूल्स में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स जो थे वो प्रेजेंट थे, वैसे ही बेसल बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करें तो वो डिफरेंट होते हैं, और इनकी निस्बत, इन सब की निस्बत, और जो उसमें प्रोटीन होती है वो फ्लैजेलियन प्रोटीन होती है, फ्लैजिन प्रोटीन जो है वो होती है। ठीक है, तो ये थे, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, hope you will get it. If you find any confusion you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.